नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को आपको समझाएंगे। आइए जल्दी से पहले आपको आज की 4 बड़ी खबरें शॉर्ट में दिखा देते हैं और उसके बाद खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं चुनाव से पहले बैठक और मंथन के दौर को समझिए। इसके साथ ही दूसरी खबर होगी जिसमें हम बात करेंगे मां को गाली पर माफी क्यों नहीं मांगते। तीसरी बड़ी खबर होगी प्रशांत किशोर कहां से लड़ेंगे चुनाव, ये चुनावी चाल आपको समझाएंगे। और इसके साथ साथ चौथी खबर होगी मेट्रो की रफ्तार वाली चुनावी चाल आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर बुधवार को बैठकों का दौर जारी रहा। दिन भर राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल देखने को मिली है। पटना में तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक और एमएलसी के साथ बैठक कर चुनावी टिप्स दिए हैं, तो दिल्ली में बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ चुनावी मंथन किया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर नेताओं का उत्साह चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन की पार्टियां चुनावी रणनीति तय करने में जुट गई है। बिहार चुनाव को लेकर बुधवार का दिन काफी अहम रहा। राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक दिन भर हलचल बनी रही। पटना में तेजस्वी ने आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई, तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ चुनावी मंथन किया। बीजेपी के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने अपने आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मिलकर लगभग 3 घंटे तक चर्चा की। बिहार चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर पार्टी के नेताओं के साथ रणनीति तय की गई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी के द्वारा बिहार के शीर्षस्थ नेताओं का छोटी कोर कमेटी का बैठक दिल्ली में बुलाया गया था और उस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इधर पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव दिखे। आरजेडी के विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ तेजस्वी ने लगभग 2.5 घंटे तक बातचीत की। बिहार चुनाव को लेकर पार्टी का रोड मैप तैयार किया। सरकारी आवास पर हुए इस बैठक में तेजस्वी ने पार्टी नेताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। चुनाव को देखते हुए जो हम लोगों को काम करना है, वो सारे निर्देश जो है इन लोगों को दिया गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी दलों ने पूरी तरह कमर कस ली है। चर्चा है कि सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सारी पार्टियां चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार चुनावी हलचल तेज है और बैठकों का दौर जारी रहा। दिल्ली से बिहार को साधने वाली अमित शाह की अब सियासी चाल आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र अमित शाह ने दिया है। इसके साथ ही बिहार बीजेपी के जो नेता थे, उनका जोश अमित शाह से मुलाकात के बाद और भी ज्यादा हाई हो गया है। पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई है। इस बैठक में बीजेपी के 3 बड़े नेता जो शामिल हुए, उनके नाम भी आप जान लीजिए। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इनके अलावा बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिहार बीजेपी के कौन कौन से नेता मौजूद थे, ये अब आपको बताते हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद थे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह,
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में इसी पर मंथन किया गया कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ने वाली है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एनडीए ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ कल बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए की महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए के सभी घटक दल बिहार बंद के तहत इसका विरोध करेंगे और एनडीए ने पीएम मोदी के अपमान के विरोध में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील कर दी है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, उनकर रोवा जे दुखाई तब भलाई ना होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को गाली दिए जाने पर इमोशनल हो गए। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा और देश ऐसे दुर्व्यवहार को माफ नहीं करेगा, ये कहा। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के माफी नहीं मांगने पर और पीएम की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद करने का ऐलान किया है। इस बंद में एनडीए की महिला मोर्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। एनडीए ने इस बंद में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की है। एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। महिला सेल ने 4 तारीख को बिहार बंद करने का जो है एक बेरा जो है फर्स्ट टाइम बंद करने का ऐलान किया है। एनडीए का ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक बुलाया गया है। बीजेपी के नेता विपक्ष के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं और इस बंद को सफल बनाने में आम लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील कर रहे हैं। देश के मां का अपमान है, सारी बहु बेटियों की मां का अपमान है और कदापि लोकतंत्र में हम भारतीय एनडीए कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल तेजस्वी की मौजूदगी में पीएम मोदी की मां के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए, उसके विरोध की गूंज एक सप्ताह बाद भी जोरदार ढंग से सुनाई दे रही है। पीएम की चुप्पी तोड़ने के बाद एनडीए के नेता बेहद आक्रोशित हैं, तो वहीं अब सभी की नजरें गुरुवार के बिहार बंद पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर अपमानजनक शब्द के बाद से लगातार सियासी माहौल बिहार में गर्मा गया है और यही वजह है कि एनडीए इसको लेकर बिहार बंद का ऐलान कर चुकी है। तो मां के अपमान पर गर्म सियासी चाल को अब आपको समझाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। आप सबको पता है कि दरभंगा में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, उस वक्त मंच से पीएम मोदी की मां को भद्दी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने पर मंगलवार को पीएम मोदी ने इस पर चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। आरजेडी और कांग्रेस को देश की माताओं से माफी मांगने को कहा। इसके साथ ही विपक्ष के कई नेताओं ने भी पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी का विरोध किया है। माफी नहीं मांगने पर एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। तो पीएम मोदी के आरजेडी और कांग्रेस पर प्रहार वाली इस सियासी चाल को अब आप समझिए। देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिए गए बयान से पीएम मोदी काफी आहत हैं। अपनी दिवंगत मां पर की गई अभद्र टिप्पणी से पीएम मोदी बेहद आक्रोशित हैं। प्रधानमंत्री ने बयान को इस देश के करोड़ों माताओं बहनों का अपमान बताया है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिहार में छठ पर्व को लेकर कहा कि छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को बिहार की माटी को मां कहकर पीएम ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर सवाल भी उठा दिए हैं
और खुद के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद मां को अपशब्द कहने पर पीएम मोदी काफी दुखी है। प्रधानमंत्री की मां पर अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी तीखी झड़प देखने को मिली थी, लेकिन अब एनडीए की तरफ से बिहार बंद का ऐलान कल किया गया है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेज हो गई है। रोहतास जिले के करगहर सीट से पीके चुनाव लड़ सकते हैं, जो पीके की जन्मभूमि भी है। हालांकि पीके ने वैशाली के राघोपुर को अपनी कर्मभूमि बताया है। संभव है कि पीके दोनों ही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी रणभूमि में पीके के उतरने को लेकर क्या राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया है, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनावी चाल आपको समझाएंगे। जन्मभूमि से जीत का दांव। पीके करगहर से लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर उर्फ पीके चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार। जो पीके अब तक दूसरों के लिए रणनीति तैयार करते थे, अब खुद रणभूमि में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार चुनाव में पीके के लिए रणभूमि होगी उनकी जन्मभूमि। चुनावी चर्चा है कि प्रशांत किशोर रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने ये कहा है कि अगर चुनाव लड़ना है तो उसके दो ही विकल्प है, या तो मेरी जन्मभूमि करगहर से या अपनी कर्मभूमि बिहार के किसी भी क्षेत्र से। अभी चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी को लेना है। अगर पार्टी निर्णय करेगी तो या तो अपने जन्मभूमि करगहर से लड़ेंगे, और नहीं तो हमने कहा हुआ है राघोपुर से लड़ेंगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर उर्फ पीके करगहर के लिए कोई अजनबी नहीं है। पीके सासाराम के कोनार गांव के ही मूल निवासी हैं, लिहाजा करगहर की सियासी आबो हवा से पीके बचपन से ही चिरपरिचित हैं। लगभग 2 महीने पहले जून में जब पीके बिहार बदलाव यात्रा के दौरान अपनी जन्मभूमि पहुंचे थे, तब अपनों के बीच कहा था कि 15 साल में जिसका हाथ पकड़ा वह जीत कर राजा बन गया, पर इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जिस सीट से पीके ने ये हुंकार भरी थी, अब उसी सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। ऐसे में बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। लोकतंत्र है। अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं जिस विधानसभा क्षेत्र से, अब वहां की जनता को तय करना है। चलिए, पहले तो कहते थे कि वो खुद चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव लड़वाने आए हैं। अब ये तो कहा कि चुनाव लड़ेंगे। उनको लड़ना भी चाहिए, और हम दुआ करेंगे, हम ईश्वर से कामना करेंगे कि कम से कम उनकी जमानत बच जाए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कब क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, किसी पर आरोप भी मर देते हैं। ताजा जुमला फेंका है उन्होंने, रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने करगहर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक तो दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, अब मैदान में खुद उतरने की बात कर रहे हैं। एक सुझाव है कि जो आप वादा करके आ रहे हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उन वादों को भूलना नहीं है, और बिहार के उत्थान हेतु दिन प्रतिदिन काम करते रहना है। हालांकि पीके ने अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन जमीनी और जातीय समीकरण भी पीके के पक्ष में दिखाई देता है। करगहर में सबसे अधिक कुर्मी है, उसके बाद पीके की जाति ब्राह्मणों की ज्यादा संख्या है। अनुसूचित जाति निर्णायक भूमिका में है और वैश्य वोटरों को प्रभावशाली माना जाता है। चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि पीके यदि दांव लगाते हैं तो ऊंट किस ओर करगहर में करवट लेता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए, इन खबरों से ये तो साफ हो चुका है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में 2-2 सीटों की बात कही जा रही है, तो अब आपको पीके की चुनावी चाल समझाते हैं। सबसे पहले आप जानिए, प्रशांत किशोर पहले दूसरों को चुनाव लड़वाया करते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसी खबरें हैं, और खुद चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर के किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ से यह कहा गया है कि करगहर
जो कि पीके की जन्मभूमि है, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर राघोपुर को अपनी कर्मभूमि कहते हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर हो सकता है कि इन दोनों सीट से चुनाव लड़े, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो पीके दो जगह से चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। करगहर से भी चुनाव पीके लड़ सकते हैं या फिर राघोपुर, जैसे कि वो अपना कर्मभूमि बताते हैं, वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। करगहर से कांग्रेस के संतोष मिश्रा विधायक हैं और राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव विधायक हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर राघोपुर से पीके चुनाव लड़ते हैं तो क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राघोपुर में तेजस्वी यादव के विरुद्ध लड़ सकते हैं। पीके ने कहा है कि पार्टी को निर्णय करना है, हम पार्टी से ऊपर नहीं है। मतलब पार्टी जो तय करेगी उसी हिसाब से चुनाव और सीट दोनों चूज किया जाएगा। तो क्या सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, नीतीश कुमार अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, पीके की तरफ से कहा गया। और पीके ने कहा कि अगर सीएम चुनाव लड़ते तो उनके खिलाफ प्रशांत किशोर खड़े होते। अब आप ये समझिए कि नीतीश कुमार अब 20 साल से चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले दरवाजे से एमएलसी बनकर सीएम नीतीश कुमार सदन पहुंचते हैं। अब आप पीके की चुनावी चाल को समझिए। करगहर सीट, जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है कि यहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, यहां का सियासी समीकरण आपको समझाते हैं। जाति समीकरण क्या है? सबसे अधिक यहां पर कुर्मी की संख्या है, ब्राह्मणों की संख्या भी यहां ज्यादा है। अनुसूचित जाति निर्णायक भूमिका में यहां होते हैं और इसके साथ ही वैश्य वोटर भी काफी प्रभावशाली यहां पर रहते हैं। प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र पीके के लिए एक सेफ सीट मानी जा सकती है। यही वजह है कि करगहर का नाम अभी चल रहा है कि करगहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में पीके आ सकते हैं। करगहर पीके के प्लान के अनुकूल है। अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो करगहर की सियासी आबो हवा से वाकिफ हैं प्रशांत किशोर और जाति समीकरण भी यहां पर प्रशांत किशोर के लिए फिट बैठ रहा है। देखना होगा लेकिन प्रशांत किशोर कौन सी सीट से विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे। निशांत इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता संजय झा ने खुद ही इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। तो सक्रिय राजनीति में निशांत के आने को लेकर उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। राजनीति में नीतीश के बेटे निशांत की ना, निशांत नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल सियासत में नहीं आएंगे। राजनीति में निशांत के कदम रखने की अटकलों पर अभी के लिए ब्रेक लग गया है। बिहार चुनाव में निशांत के पदार्पण की चर्चा पर ब्रेक किसी और ने नहीं बल्कि सीएम नीतीश के बेहद करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने लगाया है। एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम में संजय झा ने कहा, निशांत अभी राजनीति में नहीं आएंगे, सीएम नीतीश कुमार अभी एक्टिव हैं और उनके ही नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। संजय झा के इस बयान से ये लगभग साफ हो गया है कि फिलहाल निशांत सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखने जा रहे। हाल के दिनों में जितनी पोस्टरबाजी हुई, निशांत को चुनाव लड़ाने की मांग हुई, उन सारी अटकलों का जवाब मिल गया है, क्योंकि राजनीति में निशांत की एंट्री का सवाल भी टल गया है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है क्योंकि खुद सीएम नीतीश कुमार शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे। संजय झा जी ने बिल्कुल ठीक कहा होगा कि जब तक नीतीश कुमार जी एक्टिव हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बिहार को चलाने में सक्षम हैं, तब तक पार्टी में कोई दूसरा शीर्ष नेतृत्व नहीं आ सकता। सीएम नीतीश के एक्टिव रहते निशांत की सक्रिय राजनीति में कदम रखने की संभावना शुरू से कम रही है और अब इस पर लगभग फाइनल मुहर भी लगती दिख रही है, जिसके पीछे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और भूजा पार्टी की साजिश बता रहा है। निशांत कुमार राजनीति में नहीं आए
इसके लिए अब भूजा पार्टी के लोग सक्रिय हो गए हैं। देखिए, निशांत जी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बिहार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिहार इस पर विमर्श नहीं कर रहा है। बिहार विमर्श कर रहा है वोट चोरी पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि परिवारवाद विरोधी की रही है। जेडीयू के कई नेता भी ये कह चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना है कि नहीं, ये फैसला खुद निशांत और सीएम नीतीश को करना है। पर अब इस पर संजय झा ने खुलकर ये बात रख दी है कि निशांत फिलहाल सियासी पारी शुरू नहीं करने जा रहे। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो निशांत कुमार अभी फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे। इन अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। अब आप चुनाव की चाल को समझिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री को लेकर कई अटकलें चल रही थी और कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी कि विधानसभा का चुनाव निशांत कुमार लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह साफ साफ कहा कि निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार खुद ही पूरी तरह से अभी सक्रिय हैं और आगामी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, पिछले कुछ समय से बिहार के राजनीतिक हलकों में निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में उतरने की चर्चा जोरों पर थी और इस चर्चा को तब और भी ज्यादा बल मिल गया जब जेडीयू के कुछ नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी देना शुरू कर दिया था और उनकी मांग उठने लगी थी कि निशांत कुमार को राजनीति में आ ही जाना चाहिए। इतना ही नहीं, पटना में तो कई जगह पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे जिनमें निशांत को बिहार का भविष्य बताया गया था। हालांकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि ये सभी अटकलें अभी फिलहाल निराधार हैं। प्रशांत किशोर राजनीति में अभी आने वाले नहीं हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।